फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो चीज़ ज़रूर चाहिए, एक सनलाइट और दूसरा ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट करता क्या है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है फूड में, यानी कि उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों की हेल्प से। सोलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होना चाहिए, तब बनेगा ग्लूकोज, निकलेगा ऑक्सीजन और निकलेगा पानी। तो रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखो ये प्रोसेस जो है बेटा ग्रीन प्लांट में यूनिक प्रोसेस है, जिससे लाइट एनर्जी ट्रैप होती है और अल्टीमेटली खाना बनता है, और सारी की जो लाइफ है इस धरती पे इसी पे डिपेंड करती है ना। सबसे बड़ा केमिकल प्रोसेस है जो इस धरती पे हो रहा है ये, है ना। सो इट इज़ द मैसिव केमिकल प्रोसेस गोइंग ऑन अर्थ। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धरती पे बेटा 0.03% ही है बाई वॉल्यूम, जो कि बहुत ही कम अगर हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन ये 0.03 भी बहुत ज़्यादा है। इसको अगर हम लोग इसको टन में काउंट करें तो ये करीब करीब बेटा 2200 बिलियन टन आता है। यानी इस धरती पे जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03 है, लेकिन उसको अगर आप वेट में कन्वर्ट करोगे तो 2200 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती पे है। और करीब करीब देखा जाए तो इसमें से 70 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट फिक्स करता है। 2200 में से हम देखेंगे 70 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन की फिक्सेसिंग जो करता है वो ग्रीन प्लांट करता है एनुअली, 70 बिलियन टन। अब ग्रीन प्लांट का मतलब यह है कि ग्रीन क्या है उसमें, तो ग्रीन एक्चुअली होता है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट में होता है, यूग्रिनॉइड्स में होता है। कहाँ होता है बेटा? मीजोफिल सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचते हैं, और पानी जो होता है जाइलम के उस वीन्स के द्वारा वहाँ तक पानी पहुँचता है। यही दो चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए, ये दोनों चीज़ वहाँ जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है बेटा अलग अलग होता है। कहीं छोटे प्लांट में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा। हायर प्लांट में ज़्यादातर आपको जो क्लोरोप्लास्ट का शेप नज़र आएगा वो नज़र आएगा बेटा लेंस शेप या डिस्क्वायड शेप्ड, ये नज़र आएगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड लैमिले पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनल सैक्स पाए जाते हैं। और ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकॉइड की, वो फोल्डिंग बनाती है जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं। और वो फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग, इस तरीके से फोल्डिंग बनती रहती है जिसको ग्रेना कहते हैं, या सिंगुलर में उसको ग्रेनम कहते हैं। और उसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। जितने भी आप पिगमेंट के नाम सुनते हो, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, ये सारे के सारे जो पिगमेंट होते हैं वो उसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब होती है हमेशा विजिबल रीजन में, है ना, ये चीज़ होती है। अब ये जो पिगमेंट होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, है ना, और कहाँ होते हैं? ये मेम्ब्रेन के लिपिड पार्ट में होते हैं। जाहिर सी बात है, जब थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आपको पता अच्छी तरीके से प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है सारे तो जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है वो हमेशा फैट एरिया में होंगे। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के फैट एरिया में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों पढ़ना होता है हमें।
और दोनों में हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। अब एंजाइम जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन में, एटीपी और NADPH बनता है, पानी टूटता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस ये भी है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है जहाँ एक्चुअली में ATP और NADPH का यूज़ करके खाना बनता है, वो मोर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, वहाँ पे ज़्यादा एंजाइम का काम है और ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। स्ट्रोमा में मौजूद जो एंजाइम होता है वही ATP और NADPH को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग पिगमेंट की बात करेंगे तो पिगमेंट जिसका नाम हम लोग क्लोरोफिल सुन रहे हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, जैसा हम लोग सुनते आए हैं, इसमें से खास करके क्लोरोफिल A और B ये दो प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल A जो होता है उसमें मेथिल ग्रुप पाया जाता है और क्लोरोफिल B जो होता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। अगर देखा जाए क्लोरोफिल को हम लोग, तो क्लोरोफिल यहाँ पर चीफ पिगमेंट के रूप में A होता है और दूसरे नंबर पे आता है क्लोरोफिल B। फार्मूला होता है, देखो उसमें फार्मूला में क्या है, का क्लोरोफिल में हमेशा मैग्नीशियम पाया जाएगा, इसके अलावा पाया जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये पाए जाएंगे। तो 55 कार्बन होगा, 72 होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा 5, नाइट्रोजन होगा 4 और 1 होगा मैग्नीशियम। यह है क्लोरोफिल A। कार्बन होगा 55, हाइड्रोजन होगा 70, ऑक्सीजन होगा 6, नाइट्रोजन होगा 4, मैग्नीशियम होगा 1। ये हो गया क्लोरोफिल B। 55, 72, 5, 4 हो गया क्लोरोफिल A और 55, 70, 6, 4 हो गया क्लोरोफिल B। तो ये चीज़ होती है। इन पिगमेंट के अलावा बेटा कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। कैरोटीन को हम लोग C40H56 होता है, ये ऑरेंज और रेड कलर का होता है ना। और जेंथोफिल के पास भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम जो है कैरोटिनॉइड्स करते हैं और उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को, जो कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं सारे जो है उसमें मौजूद जो पिगमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, खास करके रेड और ब्लू रीजन में, और उसमें भी रेड रीजन में ज़्यादा। जो कैरोटिनॉइड होता है वो भी हायर प्लांट में पाया जाता है और वो पसंद करता है लाइट को एब्जॉर्ब करना वायलेट और ब्लू रीजन में। वायलेट और ब्लू ये सारे विजिबल रीजन्स हैं जहाँ पर ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको क्लोरोफिल A को ट्रांसफ़र करते ही करते हैं, साथ में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। तो फोटो ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो लॉस नहीं होना चाहिए। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ा ये इंटरनल फैक्टर होता है। क्लोरोफिल होना चाहिए, जितना क्लोरोफिल होगा उतना ग्रीन होगा, उतना एब्जॉर्ब करेगा लाइट। ये चीज़ होती है। लाइट के फॉर्म में बेटा एनर्जी जो होती है वो लीफ के ऊपर आती है, और आपको पता है कि जो वो लाइट का जो क्वांटम होता है वो फोटॉन होता है, फोटॉन। और ये फोटॉन जो होता है वो लीफ पे फॉल करता है। क्योंकि लाइट के पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो डिफरेंट पिगमेंट भी होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए। खास करके अगर देखेंगे हम लोग तो ये विजिबल लाइट के रेंज में ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में होता है, जो कि 390 नैनोमीटर से 730 करीब नैनोमीटर तक वेरी करता है। कह सकते हो 400 से लेकर 700 तक वेरी करता है। अब अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सारे जो पिगमेंट हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो लाइट को, फोटॉन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और उससे मौजूद मिलने वाली एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। सारे वेवलेंथ का यूज करना चाहते हैं कि कोई भी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बेकार ना हो, हर जगह कोई ना कोई एब्जॉर्ब करके उसको क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को दे दे। यानी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्षमता ये रखते हैं। इससे एक हमें कर्व देखने को मिलता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। हर वेवलेंथ को वहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कई सारे पिगमेंट भगवान ने दे रखे हैं प्लांट को।
कि किसी भी एक जगह प्रॉपरली वहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। अब अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी की, तो आप देखोगे कि ब्लू, वायलेट और रेड रीजन में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती दिखेगी उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो यही सही है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप नज़र आएगा उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। दोनों का कर्व भी आपको सिमिलर तरीके का नज़र आएगा। ये जो कर्व आपको नज़र आता है जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है डिफरेंट वेवलेंथ में डिसाइड होती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का। तो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से अलग है आपको अच्छी तरीके से पता है। हर एक पिगमेंट का अपना वेवलेंथ होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। और कई सारे मिलकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट वेवलेंथ पर डिसाइड करते हैं, ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये चीज़ें होती हैं। कई सारी लाइट ऐसी होती है बेटा जो डिफरेंट और तरह एब्जॉर्ब होती है, जैसे येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स की वजह से होती है। ये काफ़ी अलग फार्म होते हैं क्लोरोफिल के, जो कि कोई भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफ़र करेगा? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। किसको? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा। तो आप इस ग्राफ के थ्रू आप एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को देख सकते हो, किस तरीके से 400 पे पीक बनता है, किस तरीके पर नियर 700 के करीब पीक बनता है। जहाँ ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा।